बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, तिजारत के अहकाम बता रहे हैं ताकि इंसान अपना ज़रिया माश हलाल बना सके, हलाल कमा सके और अपने औलाद के शिकम में दुरुस्त लुकमा, हलाल लुकमा डाल सके, क्योंकि इसके असरात फिर सारी ज़िंदगी रहते हैं। इंसान हराम खाए तो फिर उसके बुरे असरात ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो इसके रिलेटेड आज हम जिक्र करेंगे कि बैंक में काम करना जायज़ है या नहीं है। बहुत ज़रूरी मसला है, काफ़ी लोगों को मुश्किल भी पेश आएगी ये वीडियो सुनने के बाद कि जी हम क्या करें। तो उनके लिए बस यही दरख्वास्त है कि रिज़्क देने वाली ज़ात खुदा की है। आप ख़ुद भी बचें और आने वाली नस्लों की वो तरबियत करें, तैयारी करें कि वो फ्यूचर अपना ऐसे बैंकों में ना बनाएं कि जिनका ख़ुद कमाना ही, जिनके अंदर काम करना और कमाना ही हराम है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक मैनेजर बनें, ज़रूरी नहीं है। या फिर ऐसा बैंक तलाश करें जो हमारी बताई हुई शरात के ऊपर पूरा उतरता है, तो फिर आप वहाँ काम करें। सूद के मामलात करता हो बैंक, तो उसमें काम करना जायज़ नहीं है। अगर सूद के मामलात करता है बैंक, तफसीली अहकाम है, बारी बारी जिक्र करेंगे। मसलन एक बैंक है, तकरीबन बैंक्स अक्सर जो हैं आजकल यही काम करते हैं, पैसा देते हैं, कर्ज पर लोग लेने आते हैं, लोन अप्रूव करने वाला, देने वाला, उठा के देने वाला, सारे जो हैं वो सूद में मुलव्वस होते हैं, लेने वाला भी, देने वाला भी, और वो सारा काम करने वाला, मसलन के कैशियर है, बैंक मैनेजर है, ये सब मुलव्वस हैं सूद देने में। तो ऐसा काम करना जायज़ नहीं है, आपकी वो कमाई हराम है, क्योंकि आप सूद दे के वो कमाई, आपको बैंक तनख्वाह ही इसी चीज़ की देता है कि आप ये मामलात करें, हमें इतना पैसा कमा कर दें। वो काम जिसमें आप सूद का लेन देन करते हैं वो हराम है। हाँ, अलबत्ता वो काम जो सूद का लेन देन जिसमें नहीं है, जैसे कि एक गार्ड है बैंक का, या मसलन के ऐसा कोई अफसर है बैंक का जो सूद के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मुमकिन है बैंक मैनेजर ऐसा कर सकता हो कि मैं साइन नहीं करूँगा, किसी और को दे देता है कि ये आप सारा काम करेंगे, मैं इसमें मुलव्वस नहीं हूँ। पॉसिबल अगर ऐसा है तो फिर आप जो है बच सकते हैं। लेकिन अगर आप ही की मोहर और आप ही के साइन वहाँ भी हो रहे हैं, तो फिर मतलब यह है कि आप उसी चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, आपके लिए जायज़ नहीं है। फिर ऐसा काम तलाश कीजिए जो सूद में ना हो। काफिर से फ़कत नफ़ा लेने वाला, फ़कत काफिर से नफ़ा लेने वाला ऐसा बैंक जो फ़कत काफिर मुल्कों में बाज़ लोग बैंक में काम कर रहे हैं, काफिर आते हैं वहाँ से लेन देन करते हैं, तो कोई मसला नहीं है। काफिरों का बैंक है, काफिर आके लेन देन कर रहे हैं, आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों का भी बैंक हो, लेकिन वहाँ काफिर आके सूद अदा करते हों, तो फिर कोई हर्ज नहीं है, वहाँ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान का माल मोहतरम है, एहतराम करना ज़रूरी है, उससे सूद लेना जायज़ नहीं है। काफिर से आप सूद खा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन सूद दे नहीं सकते। मतलब यह है कि नफ़ा नहीं दे सकते आप काफिर को। काफिर से आप पैसे लेके उसको इजाफी नहीं दे सकते, क्योंकि आपका माल मोहतरम है, इस्लाम में एहतराम है आपके माल का, क्योंकि आप ज़कात देते हैं, खुम्स देते हैं, आप मुसलमान हैं, इस वजह से आपके माल की अहमियत है। आप ऐसे इजाफी किसी को भी देंगे वो सूद है, आपका देना जायज़ नहीं है, उसका लेना जायज़ नहीं है, अगरचे आप राज़ी भी हों, क्योंकि एक पाबंदी है, एक शरीयत ने एक दायरा बना दिया, उसके अंदर हमने रहना है। जो खा चुके हैं, इल्म नहीं था तो गुनाहगार नहीं है। बाज़ कहेंगे कि जी हम काम करते रहे हैं इतना अरसा, या मेरा वालिद इतना अरसा काम करता रहा है और उन्होंने कमाया है, उनको मसले का इल्म नहीं था, तो अब जो है क्या करें, और वो खा पी चुके हैं हम, तो अब हमारे ऊपर गुनाह है जो हमने खाया पिया है और पहले कमाया था। तो क्योंकि मसले का इल्म नहीं था, अब जब मसले का इल्म हो गया तो आपके लिए वो हराम है, वो काम करना भी, वो कमाई खाना। जो पहले खा चुके हैं उसमें आप गुनाहगार नहीं हैं, क्योंकि आपको मसले का इल्म नहीं था, और शरीयत में इतनी तकलीफ़ नहीं है कि इंसान को इल्म ही ना हो और शरीयत उसको गुनाहगार करार दे। हलाल रिज़्क कमाना ज़रूरी है। फिर दरख्वास्त करूँगा कि रिज़्क देने वाली ज़ात खुदा की है। एक वो रिज़्क है जिसके पीछे आप भागते हैं, जैसे कि ऐसे हराम काम तलाश करते हैं लोग, सूद देने शुरू हो जाते हैं, सूद का कारोबार है, बाकी ऐसे काम हैं, हराम खोरी है, तो वो रिज़्क है जो आप उसके पीछे भाग रहे हैं। हलाल हराम का आपको पता ही नहीं है, अपने आप को भी, अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। एक वो रिज़्क है जो खुदावंद करीम ने आपको देना है, वो रिज़्क आपके पीछे रहता है हमेशा।
اگر آپ کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ رزق آپ کے پیچھے چلتا رہے، وہ بھی نہیں ملے گا اور آپ اگلے کو حاصل بھی کر لیں گے رزق کو، تو وہ آپ کے لیے حرام ہوگا جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں۔ تو اسی چیز کو سلیکٹ کریں جو شریعت کے دائرے میں ہے، جو خدا نے آپ کے لیے لکھا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کہیں کہ جی میں نے محنت کی ہے، میری ڈگریاں کس کام کی، میرا فلاں کس کام کا، یہی ڈگریاں ممکن ہے آپ کی کسی اور شعبے میں کام آ جائیں، لیکن آپ ایسا کام نہ کریں جس میں سود کا لین دین ہو۔ کافی لوگوں کو مشکل ہوگی کہ ہم کام کر رہے ہیں جی کیسے چھوڑیں، آپ جلد از جلد اپنا کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ بینک میں اگر آپ سود کا معاملہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو یہ کام آپ کا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ بینک کے ڈرائیور ہیں، گارڈ ہیں، آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اس میں جس میں سود کا آپ معاملہ نہیں کرتے، تو آپ کام کر سکتے ہیں۔ اگرچہ بینک جو بھی کما رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سود کما رہا ہے، کیونکہ آپ کو وہ اس چیز کی تنخواہ دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ کسی کافر کے ہاں بھی کام کریں، اگرچہ وہ کچھ بھی کماتا ہو، آپ کام اپنا خود حلال کریں، آپ حرام نہ کمائیں، تو آپ کے لیے جائز ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔